और ये देखो चमत्कार। वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे और ऐसे गुरु का हम सब मिलके और स्वागत करते हैं। ये एक मुस्लिम शख्स है जो हिंदू गुरु बागेश्वर धाम का स्वागत कर रहा है, पर क्यों? जितना हैरान करने वाला ये सवाल है, उतना ही ये भी। एपीजे अब्दुल कलाम ने मुस्लिम होने के बावजूद आखिर एक हिंदू संत के ऊपर किताब क्यों लिखी? इसका जवाब फैक्ट भाई देगा, पर ये बताने के बाद कि मुस्लिम सिर्फ हिंदू गुरुओं में ही आस्था ही नहीं रख रहे। एक भक्त ने तो इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म ही अपना लिया। खुद पाकिस्तान में एक ऐसे हिंदू गुरु है जिनकी पूजा पाकिस्तानी आवाम करती है। कौन है वो? आइए जानते हैं। नंबर 1, एक मुलाकात ऐसी भी। कुरान में सूरह 112 कहता है कि भगवान सिर्फ अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। पर भाई लोग, इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट के लिए ये गलत निकला, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम एक हिंदू संत को अपना गुरु बना बैठे थे। ये गुरु और कोई नहीं पर BAPS स्वामी नारायण संस्था के गुरु प्रमुख स्वामी महाराज थे। इन दोनों की पहली मुलाकात 30 जून 2001 में हुई थी। हालांकि अब्दुल कलाम स्वामी से सिर्फ 8 बार मिले थे, पर उन मुलाकातों ने अब्दुल कलाम पर गहरा असर छोड़ा था। इनफैक्ट अब्दुल कलाम ने अपने विजन 2020 भारत का आइडिया स्वामी को बताया था। तब स्वामी ने कहा कि 5 आइडियाज में 6वां आइडिया भगवान में विश्वास का रखो। इन्हीं सब कारणों की वजह से अब्दुल कलाम ने अपनी इन मुलाकातों के ऊपर बुक लिखी। और अगर इस बुक को पब्लिश करने वाले कंपनी की माने तो ये पहली बार था जब एक देश का पूर्व प्रेसिडेंट एक स्पिरिचुअल गुरु के बारे में लिख रहा था। यानी मुस्लिम होने के बावजूद अब्दुल कलाम ने हिंदू धर्म के प्रति अपना प्यार दिल खोल के जाहिर किया था। नंबर 2, ईशा की शक्ति। सदगुरु ने अपनी बीवी की हत्या की हुई है, और तो और वो अपने आश्रम में लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ रखते हैं। पर इन दोनों ही अफवाहों पे यकीन करने से पहले इसकी सच्चाई देखते हैं। पहला इल्जाम सदगुरु के रिश्तेदारों ने उन पर लगाया था, और दूसरा इल्जाम बच्चों के माता पिता ने लगाया था। पर ये दोनों इल्जाम झूठे साबित हुए। ऐसे कई आरोपों से गुजरने के बावजूद सदगुरु ने समाज के प्रति काम करना जारी रखा। इन्हीं में से एक था सेव सॉइल मूवमेंट। इसके लिए सदगुरु ने 100 दिनों में 30,000 किलोमीटर की यात्रा के साथ साथ अनेक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की। इसी से इंस्पायर होकर एक मुस्लिम लड़की ने सदगुरु के पथ पर चलना सही समझा। I'm a faithful Muslim and also I'm a very avid follower of yours. और उस लड़की की बातों से प्रभावित होकर सदगुरु ने भी कह डाला था कि सर्वधर्म सम्मान। Irrespective of your religion, race, nationality, caste, creed, let's go beyond that. आज इसी सोच की वजह से भारत की सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण का खिताब दिया है। इतना ही नहीं, उसी साल उन्हें सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल हुआ था। नंबर 3, कट्टर गुरु या परम गुरु। आजादी का इतिहास कहता है हिंदू मुसलमान हुआ तो भारत के 2 टुकड़े इंडिया पाकिस्तान हो गए। पर बागेश्वर धाम सरकार की सभा में हिंदू मुसलमान की दूरियां तब धुंधलाती नजर आई जब उनकी सभा में हिंदू ही नहीं, बोहरा मुस्लिम भी उनके राम नाम के प्रवचन सुनने पहुँचे। और बाबा ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ पकड़कर उन्हें आशीर्वाद भी दिया, जहां उन्होंने ये बात कही कि वो मुसलमान समुदाय के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, वो तो अपनी भक्ति और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है। रिएक्शन में नहीं, हम अपने एक्शन में रहते हैं, क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर, फिर क्या करना। और बागेश्वर सरकार की सभा में इससे पहले भी ऐसा देखा गया है कि खुद एक मुस्लिम शख्स धीरेन शास्त्री को कट्टर नहीं मानते। कोई भी संत महंत कट्टर नहीं होते, उनके दिल में हमेशा ही हर इंसान के लिए प्यार रहता है, जो कि आपके दिल में भी है। और खुद उनका भी यही कहना है, आपको हम क्या बताएं, 500 से 600 परिवार मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, अब वो उनको मानते भी हैं। लेकिन एक तरफ जहां बागेश्वर धाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्यार देते नजर आ रहे हैं, वहीं उनके ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया में आए दिन ये कहकर फैलाए जा रहे हैं कि वो एंटी मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा दे रहे हैं। 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं। और ये एक बार नहीं, कई बार होते देखा गया है। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। उनकी इस बात से वो सोशल मीडिया पे बुलडोजर बाबा के नाम से वायरल हो गए थे, जिसमें किसी समुदाय का नाम न लेने के बावजूद उन पर देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया जा रहा था। और सिर्फ मुसलमान समाज ही नहीं, उन्हें हिंदुओं के बीच भी छूत अछूत करने वाला कहा जा चुका है। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। हालांकि इस वायरल वीडियो के बाद बाबा के संगठन ने ये साफ कर दिया था कि उन्होंने अछूत उनके चरण छूने आए भक्तों को नहीं, अपने आप को कहा था। पर बागेश्वर धाम के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भी फैलाया जाए, उन पर केस किए जाएं, उनका लक्ष्य बस एक है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। आपको क्या लगता है? 27 साल की उम्र में नगर नगर, शहर शहर और देश विदेश जाकर हर एक को आध्यात्मिक जागरूकता का उपदेश देने वाले संत का हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कब तक सत्य हो जाएगा? कमेंट में बताएं। नंबर 4, गौरी गोपाल आश्रम के दरबार में साधु जो क्रिकेट खेलते हैं, जिनकी एक वाइफ है और जो लाखों
वो लोगों के बीच अपने व्याख्यान के लिए प्रसिद्ध है। बताओ कौन? फैक्ट बाय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बात कर रहा है। और बचपन से ही वेद पुराण का ज्ञान रखने वाले महाराज अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। मानता नहीं है क्या गोल्ड ये क्या होता है? गुटका माना गुटका। गुटका होता बात का गोल्ड मेरे को सोना खाता है। इसी दौरान उनके आश्रम में एक मुस्लिम लड़का आया जो कि हिंदू धर्म में तब्दील हो चुका था। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो। और वो वहाँ दर्शन के साथ साथ एक शिकायत भी लाया था कि क्यों उसे भगवान को पाने के लिए हिंदू बनना पड़ा। ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में लाके मुझे इतना परेशानियों में डालना। और लेकिन महाराज इसका जवाब दें उससे पहले रसखान के बारे में जानते हैं, जिसके मुस्लिम होने के बावजूद कृष्ण भगवान ने उसे स्वीकार किया था। और यही चीज महाराज जी ने भी लड़के को समझा डाली। रसखान जी को उसी रूप में उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। और भाई लोग, इस आश्रम में आने का उसका कारण सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति थी। इतना ही नहीं, उस लड़के ने पूरी सभा के सामने कृष्ण भजन भी गाया। मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी, यानी बंदे की भक्ति में था दम। नंबर 5, सबका मालिक है। कोई भी देश ऐसा नहीं जो शांति से जीत पा रहा। ये गाना आपने सुना ही होगा और शायद आप ये भी जानते होंगे कि ये इंडिया का गाना नहीं, पाकिस्तानी सूफी कव्वाली है। और इस गाने की पहली ही लाइन में एक सिंधी इष्ट देव झूलेलाल का जिक्र आया है। पर एक पाकिस्तानी फोक सॉन्ग में सिंधी भगवान का नाम कैसे? तो भाई लोग, ये बात उस दौर की है जब मिर्ग नाम के तानाशाह ने सिंधी हिंदुओं को मौत से बचाने के लिए इस्लाम अपनाने की चुनौती दी थी। ऐसे में सिंध के लोगों ने पानी के देवता की पूजा की और 40 दिनों बाद नसरपुर में उदरोलाल का जन्म हुआ, जिन्हें आगे चलकर झूलेलाल का नाम मिला। इन्होंने न सिर्फ लोगों को चमत्कार दिखाए पर मिर्ग शाह को हिंदू मुसलमान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का हक है ये पाठ भी पढ़ाया। इसके बावजूद मिर्ग शाह ने हार तब मानी जब उसकी जान पे बनाई। इस तरह उन्होंने न सिर्फ सिंध के हिंदुओं को पर सिंध को भी बचा लिया। यही वजह है कि झूलेलाल को सिर्फ हिंदू ही नहीं पाकिस्तान के लोग भी पूजते हैं। जैसे भारत में गंगा है, वैसे ही सिंध के भक्त झूलेलाल के दर्शन से पहले सिंध नदी, जिसे वहाँ की गंगा माना जाता है, उसमें डुबकियाँ भी लगाते हैं। नंबर 6, प्रेमानंद जी महाराज। जब एक मुस्लिम लड़की ने प्रेमानंद जी महाराज को सम्मान दिया तो सभी के मन में क्यों का प्रश्न उठा। को उसी तरीके में, उसी नजरिए में हम सम्मान देते हैं। मैं इन्हें काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। और इसका खुलासा करते हुए उस लड़की ने स्वामी के सोशल मीडिया के जलवे का नाम लिया। वही सोशल मीडिया का जलवा जिसमें विराट और अनुष्का इनकी सभा में गए थे। इतना ही नहीं, महाराज के प्रवचनों को सुनने के बाद मुंबई में रहती शबनम शेख ने अयोध्या के लिए पैदल यात्रा तक कर रखी है। और भाई लोग, न सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग पर जो दरगाह में मुख्य संत के तौर पर काम करते हैं वो भी महाराज के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं, जिसके साथ सिख धर्म के गुरु भी महाराज जी से वार्तालाप करते हैं। और इनके भक्त जैसे इंडिया में वैसे ही विलायत में भी, जहां स्वामी के प्रश्न उत्तर सुनकर रशियन भी इनसे मिलने आ गए थे। और अगर आप भी इनके Q&A के फैन हो तो फैक्ट बाय को कमेंट में बताओ। नंबर 7, बस प्रेम ही प्रेम है। एक गुरु की वाणी और एक माँ की ममता के निस्वार्थ स्पर्श का नाम है अम्मा। भगवान कृष्ण की वो बात जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, ना पढ़ने का मौका मिला और ना ही किताबें, पर उन्होंने बिना फिक्र अपना सारा वक्त परिवार की देखरेख, भगवान कृष्ण की भक्ति और बचपन में दूसरों की मदद को समर्पित किया। बचपन में ही उनका कहना था कि जैसे एक डॉक्टर के लिए पेशेंट को ठीक करना उसका कर्म है, वैसे ही तकलीफ में जो भी इंसान होगा उसकी मदद करना उनका। कृष्ण की भक्ति से उन्हें आध्यात्मिक जागरूकता मिलने के बाद जो भी भक्त उनके पास पहुँचा उन्होंने सबको अपनाया। पिछले 3-4 दशक में वो करोड़ों को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दे चुके हैं। और इनके भक्त सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं। वो इस देश के पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। 1981 में माता अमृतानंदमयी मठ फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली अम्मा ने पिछले साल जब अमृता हॉस्पिटल शुरू किया तो खुद प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने पैर से जूते उतारकर उनका आशीर्वाद भी लिया था और माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया था। तो भाई लोग, ये थे वो हिंदू गुरु जिनके दिल में हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों के लिए बस प्यार है। और इनके इसी प्यार और आध्यात्मिक विचारों से लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। पर एक और ये तो दूसरी ओर है गणेश जी को मेमने का मांस खाता दिखाने वाली ऐड, जीसस के जन्म की हंसी उड़ाने वाली ऐड, और लोग ऐड बेचने के लिए किन किन धर्मों का मजाक उड़ा चुके हैं। जानने के लिए भी आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।